हेलो एवरीवन, मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम क्लास 10th के लिए मैथ कर रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 खत्म कर चुके हैं। आज हम बहुपद सेकंड चैप्टर प्रश्नावली 2.2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी बातें आपको बता देना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ चलेंगे, प्रश्नावली पूरा 2.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसे हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि शून्य क्या होता है। हम आपको इसके पिछली वीडियो में बताए थे कि शून्य क्या होता है। आपको बताया था उसके बाद गुणांक क्या होता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके उसको वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना। देखो, जैसे बहुपद का जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसकी पीछे रीजन है, a को अगर आप 0 कर दोगे तो a इंटू 0 यानी ये वाला पूरा खत्म, स्क्वायर वाला। और जब पावर 2 वाला खत्म हो जाएगा, जब क्या घात 2 ही खत्म हो जाएगी तो द्विघात नहीं बचेगा ना। फिर तो एक घात का हो जाएगा यानी रैखिक हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो द्विघात के लिए a कभी भी 0 नहीं कर सकते हो। b और c 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, इतनी बातें समझ गए होंगे। ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। अच्छा, एक होता है गुणांक। इसे मैं आपसे पूछ लूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, गुणे के साथ में। देखो ऐसे लिखा ना ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा है, इसको और हम थोड़ा करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की गुणे के साथ में क्या ए है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए है। गुणांक का मतलब यही है, गुणा के साथ में जो अंक है। ठीक है ना। फिर चलो एक्स का गुणांक बताओ, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक आपका बी है। अचर पद क्या है इसमें, इसमें अचर पद क्या है, सी है। तो ये सब गुणांक हो गए, ये सब क्या हो गए आपके गुणांक हो गए। अच्छा, हम आपको कल बताए थे पिछली वीडियो में कि शून्य क्या होता है। शून्य वह मान होता है, किसी चर का वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद की वैल्यू कितनी कर देती है, 0 कर देती है। ठीक है ना। अब जितने घात का बहुपद, ये कितने घात का बहुपद है, द्विघात का बहुपद है। जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्य। तो द्विघात का बहुपद है यानी इसके शून्य क्या होंगे, दो कोई निकलेगा। तो हम यहां मान के चलेंगे कि एक का नाम अल्फा देंगे, एक का नाम बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा अल्फा और इसको क्या बोलते हैं, बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा कामा बीटा। ठीक है ना। अब सुनो, एक हेडिंग है कि जो ये गुणांक है हमारे, जो ये सब क्या है गुणांक है, और जो ये शून्यक है, इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन यानी कि संबंध होता है। क्या होता है, रिलेशन यानी कि संबंध होता है। क्या संबंध होता है देखते हैं। एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। माइनस और बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है, एक्स का गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। होल अपॉन ए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है ना। तो एक फार्मूला आपका बन गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा और बीटा क्या शून्यक है और बी और ए क्या है, गुणांक है। देखो शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, इस टाइप का कुछ। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब मुझे बताओ सी क्या है, यहां से अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है। ये दो ही संबंध इनमें होते हैं, इसमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यक में दो संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें हमको क्या करेगा कि आप क्या करिए, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अगर हमारा माइनस बी बाई ए आ गया तो हम कहेंगे कि सही है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अगर सी बाई ए आ गया तो हम क्या कहेंगे, सही है। कितना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ओके, देखो सुनो, यहां हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है ना। ओके, अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक में देखेंगे आप। हम इस समय आपको करा रहे हैं एनसीईआरटी में क्या, जो नया बुक है 2024-25 के लिए, उसको कर रहे हैं, ठीक है, बहुपद। उसमें आप 2.2 ओपन करोगे, सारी चीजें आपको एकदम साक्षर मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। दूसरी बात क्या कह रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आप शून्य निकालो, फिर क्या करो, संबंध की सत्यता की जांच करो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको क्या करना है, पहले शून्य निकालना है। शून्य निकालना आपको हम सिखा दिए, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, यहां भी बताएंगे हम आपको, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो यहां मुझे बताओ आप, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है, 1, इसका यहां गुणा करते हैं। ध्यान दो, द्विघात बहुपद का अगर हमको शून्य निकालना तो उसका तरीका क्या है, इसके दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि यानी मध्य पद को तोड़कर एक पूर्ण वर्ग बना के, और एक क्या होता है, सीधाचार विधि भी होता है, लेकिन उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ देंगे, उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, आसान पड़ता है हमेशा, ठीक है ना। तो देखो 8 1 8, जो आएगा उसका आप एलसीएम निकालो, यानी क्या, भाज्य गुणनखंड 2 चौक के 8, 2 दूना 2 कम, ठीक है ना। कितना आ गया, 2 2। तो इसको हमको लाना -2, बीच वाला नंबर लाना होता है। इसको ऐसे व्यवस्थित करो कि बीच वाला नंबर आ जाए, इसको ऐसे व्यवस्थित करो कि बीच वाला नंबर आ जाए। तो कैसे करते हैं हम लोग, 2 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा 4, और अच्छा अगर हम -4 ले लें और यहाँ अभी 2 बचा हुआ है, अब +2 ले लें। एक बात हमेशा याद रखो, अगर माइनस भी लगा है और प्लस भी लगा है तो हमेशा माइनस करोगे, तो 4 में से 2 का कितना बचेगा, 2 बचेगा। और साइन उसका लगाओगे जो ग्रेटर हो, बड़ा हो। बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 4 4 क्या लगा, क्या माइनस, इतने क्या लगेगा माइनस, और हमको लाना क्या था, -2 ही लाना था। अगर ये बातें ना समझ पाए हो तो एक बात और समझो, 2 दूना 4, और यहाँ कितना 2, 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 को आप क्या लिख सकते हो, 4 - 2, यहाँ लिख दो तो एक्स स्क्वायर माइनस, और 2 की जगह पे क्या लिखना हमको, 4 माइनस का 2। ओके, -8, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस क्लोज करो तो यहाँ माइनस होगा, -4x, यहाँ से x आएगा, ठीक है ना। फिर माइनस माइनस का प्लस 2x -8, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो तो x क्या बचना है, x बचेगा, और यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 कॉमन लो, x माइनस, तो 2 1 2 और 2 4 8, x -4 यहाँ भी, x -4 यहाँ भी कॉमन ले लो, क्या बचा, x + 2, x + 2। फिर से ध्यान देंगे, देखो सबसे पहले करते क्या है,
जिसमें x नहीं है उसका, और जो x स्क्वायर का गुणांक दोनों का गुणा करते हैं, इसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं, बीच वाले नंबर को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तोड़ के, फिर यहाँ ब्रैकेट रिमूव करो, कुछ इस टाइप का बनेगा आपका। यहाँ आगे दो में से क्या करना, कुछ कॉमन लेना, तो जो भी कॉमन होगा x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 4, यहाँ से क्या, देखो 2 की टेबल में 2 भी आता और 8 भी आता, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2 यानी 1 x, और 2 4 जा 8, x माइनस 4 यहाँ भी था, x माइनस 4 यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 2। यहाँ लिखोगे आप शून्य के लिए, क्योंकि हमको शून्य निकाला ना, शून्य के लिए क्या होगा, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक बार इसको 0 दिखाओगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 4 है, उधर गया तो प्लस 4, माइनस उधर गया तो प्लस, ये प्लस उधर गया तो माइनस, एक को लिखते हैं अल्फा, यानी अल्फा कितना आ गया 4, और एक को लिखते हैं बीटा, यानी बीटा कितना आ गया माइनस का 2। तो अल्फा कितना आ गया हमारा 4, और बीटा कितना आ गया माइनस 2, यानी इसके शून्य क्या हो गए 4 और माइनस 2, शून्य का आ गए। यहाँ से बताओ a कितना है, गुणांक, इतनी बात समझ गए, हमारा पहला आंसर खत्म। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए, तो शून्य ज्ञात कर दिए, एक आ गया 4, एक आ गया माइनस 2। अब क्या करना है अब देखिए शून्यकों तथा गुणांकों की भी संबंध की सत्यता की जांच करनी, जो अभी हम आपको पिछला अभी तुरंत फार्मूला बताए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, इसको भी हम प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तो करते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहां मुझे बताओ, अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना कर दें, कि तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है ना, करो। तो देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या लगा 1, और यहाँ क्या लगा 1, यानी a बराबर कितना 1 आ गया। b बराबर बताओ, यहाँ से b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 5। अब यहाँ लिखोगे जांच, क्या लिखोगे, हमको जांच करना ना, सत्यता की जांच करनी ना, तो लिखोगे सत्यता की जांच, या जांच लिख दो, सही है। चलो सबसे पहले क्या निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। करते हैं जांच, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो आप। तो मुझे बताओ अल्फा कितना है 4, और बीटा कितना है माइनस का 2, प्लस प्लस माइनस का आएगा माइनस 2 यानी 2, और बाई कितना कर सकते हो आप 1, बाई कितना कर सकते हो 1। अच्छा यहाँ पर कौन सा साइन है, अभी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी जब कुछ नहीं होता यानी कौन साइन होता हमेशा प्लस। अब ध्यान दो, प्लस को आप 2 बार माइनस लिख सकते हो, प्लस को 2 बार माइनस लिखा जा सकता है, कैसे समझो, माइनस माइनस 2 अपॉन, क्योंकि माइनस से माइनस का गुणा करोगे आ जाएगा प्लस, और यहाँ से भी है किसके बराबर आपको दिख रहा होगा माइनस, और ये बी की वैल्यू है क्या माइनस बी बाई ए, तो ए की वैल्यू, ठीक है, समझ गए। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ गया आपके माइनस बी बाई ए की। तो जो ये संबंध था वो क्या है, सत्य है, यानी जो हम लोग निकाले वो क्या सही है। एक और है अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, दिखा दिए, अल्फा इंटू बीटा की बात करो, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, 4 2 जा 8 माइनस, और बटे कितना कर सकते हो आप 1, बताओ माइनस 8 है, माइनस 8 है, क्या है सी है, जिसको सी और ए, और सॉरी 1 यानी ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सी बाई ए, यानी जो हम लोग निकाले क्या है सही है। यानी इसके शून्य को, ये शून्य को गया, ये शून्य को गया, गुणांक हो गया, शून्य को और गुणांकों की भी जो संबंध होता है उसकी सत्यता की हमने जांच कर दी और सही आ रहा है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाला, वो भी सी बाई आ गया, ये भी सही आ रहा है, ठीक है ना, ये हमको करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले करना, सबसे पहले शून्य निकाल दो,
और फिर गुणांकों और शून्यकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कर दो 2 लाइन का, ठीक है, जांच से प्रूफ ही है। आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आपको सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इंग्लिश ग्रामर आप लोग की अपलोड हो रही है, इंग्लिश ग्रामर आपकी हर रोज अपलोड हो रही है, क्लास 10th 9th 11th और 12th के लिए। तो अगर आप लोग उसको देख नहीं हो तो जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस, तो इसको उसी तरीके से करेंगे, सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका यहाँ गुणा करते हैं, सबसे पहले इसका यहाँ गुणा करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, तो 1 4 जा 4 काटिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना। हमको लाना कितना है -4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरीके से ही समझो, तो एक तरीका मैं फिर से बता, वही घुमा के आएगा फिर कि 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी 4 के यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2। एक बात समझो, जो यहाँ आएगा उसी को बनाना है, अपने मन से कुछ बना के यहाँ लिख देना नहीं, 3+1 नहीं लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि फिर गुणा कराने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर यहाँ भी 4 ही आना चाहिए। तो आप जगह 3 और 1 ले लिए तो जोड़ो तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर 3 आएगा तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अपने मन से नहीं लेना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका लेना है, ठीक है ना। यहाँ गुणा कराने को जो मिलेगा उसको लेना है, तो कितना आ गया 2 + 2 4s² 2 + 2 इंटू s + 1 4s² -2s देखो माइनस ब्रेक कर रहा हूँ दोनों पे, +1। यहाँ से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 भी आता है, 2 कॉमन ले लो, और सॉरी s भी कॉमन ले लो, 2 2 जा 4 s -1 क्योंकि यहाँ 2s पूरा निकल गया, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो 2s - 1 2s - 1 2s - 1 कॉमन ले लो, क्या बचा 2s - 1। फिर आप क्या लिखते हो शून्य के लिए, फिर आप क्या लिखते हो शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होता है 2s - 1 2s - 1 इक्वल टू कितना 0। एक बार इसको 0 दिखा दो, एक बार इसको 0 दिखा दो, तो बताओ मुझे यहाँ से 2s इक्वल टू -1 उधर गया तो +1 हो गया, और 2 को 2 गुणे हो जाएगा तो बटे में, और यही क्या हो गया आपका अल्फा हो गया। ऐसे यहाँ पे कर लो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी आपका यहाँ से मुझे बताओ अतः अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू भी कितना आ गया 1/2। ये पहला आंसर हमारा यहाँ खत्म हो गया। सेम आप जांच करोगे, इसके आगे आप क्या करोगे सेम जांच, ठीक है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके आगे हम